हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग क्या क्या करती है। सबसे पहला है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है उसमें एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इस सब का। तो मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ये हमारा प्रिपेयर करती है। मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम टू लेजर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ओके, आगे आता है हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अभी बहुत सारी पार्टीज जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करे गए हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज को बताने के लिए करे गए हैं, सो डैट वो डिसीजन ले सके कि हमें बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बाद और प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के बाद तो जो रिजल्ट्स हैं वो कम्युनिकेट करती है अकाउंटिंग। तो इसका ये भी एक मेन फंक्शन है कि वो रिजल्ट्स कम्युनिकेट करती है। वो protecting the assets of business. Another function of accounting is to maintain proper records of various assets. जो दूसरा फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो ये है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स अपना एसेट्स के बारे में भी रखती है, जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर एटसेट्रा, जिससे कि जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर सके और मशीनरी की वैल्यू जो है वो ध्यान में रखते हैं कि कितना कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वो उन्हें रिजर्व्स में रखेंगे। और मशीनरी की फुल वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद, मशीनरी का पूरा यूज होने के बाद जब वो फुल्ली खत्म हो जाएगी, फुल्ली डैमेज हो जाएगी, तो जो बिजनेस है उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसी वजह से वो पहले से ही रिजर्व बना लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। इसीलिए वो प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस इज अ मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है सो डैट वो प्रॉपर कंट्रोल अपना एसेट्स के ऊपर रख सके। उसके बाद प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी ये मैनेजमेंट को असिस्ट भी करता है क्योंकि ये टाइम टू टाइम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो डैट वो अच्छे से प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन जो है अच्छे से अच्छे ले सके। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। इट फैसिलिटेट्स द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंटल हेड। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करे जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और अगर किसी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी किसी डिपार्टमेंट कम है तो वो उसके अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स करी जा सकती है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। जो हमने पीछे 8 सेट्स ऑफ बुक्स पढ़े, जर्नल बेसिकली स्मॉल स्केल पे तो जर्नल में रिकॉर्ड होती है और अगर बिग स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर 8 बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। और इस रिकॉर्डिंग को जो हम इन सेट ऑफ बुक्स के अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसे बोला जाता है बुक कीपिंग। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो तब स्टार्ट होती है जब हमारी बुक कीपिंग जो है वो एंड हो जाती है, उसके बाद हमारी अकाउंटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। अकाउंटिंग हमने पढ़ाई था कि वो लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है इंटरेस्टेड पार्टीज को। इसके अंदर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग जो है ये सब कुछ किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करी जाती है जो हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के बारे में ये हमें बताती है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेंसी। इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स डिफाइंड है जो कि हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हमें हमारी हेल्प करती हैं, उनके अंदर जो है वो अप्लाई होती हैं। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, समराइज कैसे करना है इन्फॉर्मेशन को और कम्युनिकेट कैसे करनी है वो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारी जो अकाउंटिंग है वो 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? इसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करी जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है कि जो टोटल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो आई है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है एक प्रोडक्ट की, एक गुड्स की, उसे जो है एस्टिमेट करना, उसे बोला जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग
is to present the accounting information in such a way as to assist the management in planning and controlling the operations of a business. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो मेन पर्पस होता है इसका, वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसे इस तरीके से मोल्ड करना या प्रेजेंट करना कि वो असिस्ट कर सके मैनेजर को प्लानिंग कंट्रोलिंग में, कि वो कैसे प्लान कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है बिजनेस के ऑपरेशंस को. द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल. जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बहुत सारी टेक्निक्स और कंसेप्ट्स है हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो वो यूज कर सकता है अपने डिसीजंस लेने के लिए. और ये टेक्निक्स जो है इसके अंदर हमारा रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं. नेक्स्ट आती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग. ये एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है हमारे टैक्स के बारे में, और गवर्नमेंट को भी यह जो है अपने रिजल्ट्स के बारे में बताती है, कम्युनिकेट करती है, सो दैट वो भी इन्फॉर्म रहे टैक्स के बारे में. Social responsibility accounting. The society provides the infrastructure and the facilitates without which business cannot operate at all. सोसाइटी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है जिसके बिना बिजनेस जो है ऑपरेट नहीं हो सकता. तो बिजनेस जो है इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के अंदर ही सेटअप है और उसी के रिसोर्सेज वो यूज कर रही है. तो बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स सोसाइटी. So there is a growing demand for reports on activities which conflict the contribution of enterprise to the society. Social responsibility accounting एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और कम्युनिकेट करता है कि बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ, बिजनेस क्या कर रहा है सोसाइटी के लिए, जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस का सोसाइटी के अंदर उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या फैसिलिटीज हम सोसाइटी को दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जा सकता है, पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हम बढ़ा सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि बहुत सारी टेक्निक्स जो आजकल डेवलप हो रही हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि ये सारा कंट्रीब्यूशन करने में जो है कितनी कॉस्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को आती है अगर वो ये सारे बेनिफिट्स जो है सोसाइटी को प्रोवाइड करवाती है. इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.